Very good evening students, and this one is our fourth lecture where we are going to give you another sum where we will see infinite solutions in a graphical methods comes out and how we have to solve when the infinite solutions or infinite number of categories will become as a feasible region. तो इनको कैसे सॉल्व करना है, उसका क्या प्रोसेस होगा. तो ये क्वेश्चन दिया गया है फॉर द ग्राफिकल मेथड फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कि मैक्स जेड इज इक्वल टू 100x1 प्लस 40x2 एंड सेट ऑफ लिमिटेशंस दिया गया आपको 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 1000, 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 900 एंड x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 500 और जहाँ पर x1 x2 दोनों की वैल्यू 0 से बड़ी है, ये दिया हुआ है. तो अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल हमारे पास प्रोसेस होता है कि हम सबसे पहले आपके ये दिए हुए जितनी भी इनइक्वालिटीज़ होती हैं इनको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करें और इनसे आपके पॉइंट्स को निकालें. बच्चों की ये भी क्वेरी रही है कि आप x अपॉन a प्लस वाई अपॉन वी इक्वल टू 1 वाली स्टेट लाइन के थ्रू नहीं, आप डायरेक्ट हमें कोऑर्डिनेट निकाल के 0 0 रख के बताइए और उसके थ्रू करिए. चलो वो भी कर लेंगे. देखिए तो मैं इन्हें चेंज कर लेता हूँ. स्टेप फर्स्ट में मैं कहता हूँ 5x1 प्लस 2x2 इक्वल टू होता है 1000. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर x1 की वैल्यू 0 रखता हूँ. तो x1 की वैल्यू जैसे ही 0 रखूँगा क्या हो जाएगा कि 2x2 इक्वल टू 1000. तो यहाँ से आपकी x2 की वैल्यू होती है 500. ठीक है ना, तो दैट मीन्स आपके कोऑर्डिनेट निकल के आते हैं 0,500. अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं x2 की वैल्यू 0 रख देता हूँ. तो यहाँ पे क्या होगा 5x1 ये 0 इक्वल टू 1000. तो यहाँ से आपकी x1 की वैल्यू क्या होगी 5 दूनी 10 ये 200. तो आपके कोऑर्डिनेट बनते हैं 200. ठीक है ना, तो मैं इनकी इक्वेशन के सामने ही इनके कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ. तो देखो बेटा कोऑर्डिनेट निकले हैं आपके 0,500 है ना, और दूसरा निकला है आपका 200,0. ठीक है, बस टाइम कंज्यूमिंग है इसमें और कुछ नहीं. ठीक है ना, दूसरा वाला दिया उसे भी देखिए 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 900 ये दिया हुआ है. इससे पॉइंट्स निकाल लेते हैं. हम क्या करते हैं यहाँ पर रखते हैं पुट x1 इक्वल टू 0. मैं 0 रखा तो आपकी वैल्यू होती है 2x2 इक्वल टू 900. तो x2 इक्वल टू 450. तो आपके कोऑर्डिनेट क्या बनते हैं कि 0,450. अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि x2 इक्वल टू 0. मैं x2 लिखूँगा 0. तो यहाँ से क्या बनेगा 3x1 प्लस 0 इक्वल टू 900. तो यहाँ से x1 बनेगा 3 3 जा 9 300. तो आपके कोऑर्डिनेट क्या बनते हैं कि 300,0. मैं इनकी इक्वेशन के सामने लिख देता हूँ. तो आपके हैं 0,450 और ये हैं आपके 300,0. ठीक है, जैसा आप लोगों ने कहा है कि नहीं आपको 0 रख के ही वैल्यू निकलवा के देनी है. तो और इक्वेशन को मिटा दी. ये थी आपकी 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 900. तीसरी इक्वेशन भी ले लेते हैं. वो है आपकी x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 500. चलो कोई बात नहीं, x1 की वैल्यू 0 रखते हैं. तो यहाँ से होगा आपका 2x2 इक्वल टू 500. तो x2 होगा आपका 250. तो कोऑर्डिनेट बनते हैं आपके 0,250. अब मैं इसके अंदर x2 की वैल्यू 0 रखता हूँ. तो यहाँ से क्या होगा x1 इक्वल टू 500. तो कोऑर्डिनेट बनते हैं आपके 500,0. ठीक है ना, x एक्सिस जो x1 है वो आपका पहले आएगा, y एक्सिस बाद में आता है. ठीक है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट में लिख देता हूँ इसके सामने. तो आपका 0,250 और दूसरा बनाया आपका 500,0. ये आपके एक्सिस बन गए. ठीक है, अब इसके बाद आपको बनाना होता है ग्राफ. तो मैं इन पॉइंट्स को थोड़ा इधर कर लेता हूँ जिससे कि आप ग्राफ को बनाने में दिक्कत ना आए. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि इनकी वैल्यू दी गई थी x1 एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और यहाँ से मैं थोड़ा इसको मिटा के इनके कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ. तो ये थे आपके
0 500 और 200 0। ये था आपका 0,450, ये 1 था, फिर था आपका 300,0, ये था आपका 0,250 और फिर था आपका 500,0। ये दिया हुआ है, ठीक है। और इन इक्वेशंस को इधर ले आए, थोड़ा स्पेस हो जाएगा और क्या होगा। तो x1 + 2x2 लेस देन इक्वल टू, ये 500 था और ये 3x1 + 2x2 लेस देन इक्वल टू 900 था और ये आपका 5x1 + 2x2 लेस देन इक्वल टू 1000 था। तो ये वाला स्पेस और देखिए हमारा पूरा खाली हो चुका है अब, ठीक है ना। देखिए अब मेरे जो इनइक्वलिटीज़ थी वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। इक्वेशन में कन्वर्ट होने के बाद हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद आपको ग्राफ बनाना होता है जैसा कि वर्किंग रूल था। तो अब मैं यहाँ पर आपका वर्किंग रूल को फॉलो करते हुए ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है ना। तो इधर से इतना सामान रख दिया है वो हाथ ही नहीं आता सीधा, ठीक है ना। ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका x1, ठीक है जी। मैक्सिमम वैल्यू देखें तो आपकी 450 500 तक है, हम 100 का मान लेते हैं। 0 ये 0, ये कहा मैंने आपसे 100 है, ये कहा मैंने आपसे 200 है, ये कहा मैंने आपसे ये 300 है, ये कहा मैंने आपसे 400 है, ये कहा मैंने आपसे 500 है। ऐसे ही यहाँ लेते हैं। ये आपका 100 है, ये 200 है, ये 300 है, ये 400 है, ये 500 मान लिया है मैंने, बस अज्यूम कर लिया, क्योंकि ग्राफ पेपर तो है नहीं, ठीक है ना। अज्यूम कर लिया। चलो अब ड्रॉ करते हैं इसको। पहले वाले को देखिए, 0 पर है तो 500 पे गया, दैट मीन्स यहाँ पर गया हुआ है। फिर वो 200 पे गया है, ठीक है ना। अब इन दोनों को मिला देता हूँ और इस x2 को मैं थोड़ा इधर ही कर दूँ तो ये वैल्यू निकल के आएगी ये, और ये है आपकी लाइन फर्स्ट, ठीक है ना। दूसरा वाला भी लेते हैं। पहले 0 है, फिर वो 450 हो गया तो 450 समथिंग यहाँ बैठेगा, फिर वो 300 गया है, दैट मीन्स यहाँ बैठेगा। तो मैं इन दोनों को मिलाते हुए, ठीक है ना, लाइन खींच देता हूँ। तो ये लाइन है आपकी सेकंड। फिर मैं तीसरा लेता हूँ, वो 0 है, फिर ये 250 है, 250 तो समथिंग यहाँ है, और ये 500 है, दैट मीन्स यहाँ पर। तो मैं इनको इस वाले पॉइंट पर मिलाते हुए एक लाइन ले जाता हूँ, ठीक है ना। इस लाइन को मैं नाम दे देता हूँ, ये तीसरी लाइन है, ठीक है ना। नाम क्या देता हूँ, जो है वही है, ठीक है जी। अब देखिए कंडीशंस, आपने ग्राफ भी प्लॉट कर लिया। अब इनकी अप्लाइंग दी कंडीशंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स। हाँ जी, कंडीशंस क्या दी गई थी, तो आप देखेंगे 5x1 + 2x2 लेस देन 1000, ठीक है साहब। 0 0 आप ओरिजिन से चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो भी एक्सिस पे जो भी आपका डिस्टेंस होगा, जो भी मेजरमेंट होगा, जो भी आपका विस्थापन हुआ है, ठीक है ना, वॉट एवर द चेंज कम्स आउट इन दिस वेरिएबल वैल्यूज फ्रॉम द ओरिजिन शुड बी मेजर्ड इन। तो इससे हम चेक करेंगे। तो हमने 0 0 लिखा, 0 0 लेस देन 100,000। हाँ जी, 0 की वैल्यू तो हमेशा 1000 से, वो तो 1 से भी कम होती है, सही बात है। तो लाइन ये फर्स्ट थी आपकी, तो इसी को फोकस करते हुए इस पर ग्राफ खींच लेता हूँ। फर्स्ट लाइन ही, हाँ ठीक है ना। ये मैंने आपका ग्राफ लाइन से खींच लिया, ठीक है जी। दूसरा भी देखिए, दूसरी आपकी क्वेश्चन दी 3x1 + 2x2। हाँ जी, 3x1 + 2x2, 0 0 लगाया है मैंने, तो 0 0 हाँ जी 9 से छोटा है, बिल्कुल सही बात है। तो कहाँ आएगा, छोटा है तो मम्मी के पास आ रहा है ओरिजिन की तरफ। तो दूसरी क्वेश्चन कौन सी थी, ये भी इधर है। इसको मैं आपका इस तरीके से लेता हूँ, ठीक है ना। ये हो गया आपका। तीसरी वाले पे भी आते हैं।
x1 प्लस कौन सा भाई, x1 प्लस 2x2, हाँ x1 प्लस x2 ये लेस देन, हाँ जी 0 0 0 तो 5 से छोटा होगा, इसे भी देख लेते हैं। अब इसको मैं ऐसे करता हूँ तो ये ओरिजिन की तरफ आएगा, वो छोटा है, मम्मी की तरफ आ रहा है वो अपनी, ठीक है ना, ऐसे चला जाएगा वो। अच्छा अभी देखिए फिजिबल रीजन वो होता है जो सभी दी हुई कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, या मैंने एक शुद्ध शब्दों में कहा था आपसे, एक ऐसा पॉइंट जो तीनों लाइनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर तैयार होता हो। जब ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो मैं देखता हूँ तीनों के द्वारा बनने वाली जो लाइन है, देखिए इस लाइन को लोगे इस वाले एरिया को तो सिर्फ लाइन 3 है, इस वाले एरिया को लोगे तो सिर्फ लाइन 2 है, इस वाले एरिया को लोगे तो आपकी लाइन 2 है, इस वाले एरिया को लोगे तो लाइन 1 है, इस वाले एरिया को लोगे तो आपकी लाइन 1 है। मगर ये एरिया देखें तो इतना, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से है ये वाला, तो मैं इस एरिया को थोड़ा मिटा लेता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा कॉमन एरिया है। देखिए मैंने इसको थोड़ा मिटा के बना लिया ये, ठीक है। अब ये है आपका, तो एक पॉइंट तो ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है जो फिजिबल रीजन बना रहे हैं, ठीक है ना। तो जो फिजिबल रीजन बना रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ इस तरीके से शो कर लूँ, ये वो एरिया है जो तीनों के कॉम्बिनेशन से बन के तैयार हो रहा है, ठीक है ना। ये वो एरिया है जो तीनों के कॉम्बिनेशन से बनके तैयार हो रहा है। तो इसी पर निकाल लेते हैं सब, मगर पहले पॉइंट निकालने पड़ेंगे और फिर हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखना पड़ेगा। तो ठीक है, पहले पॉइंट लेता हूँ मैं, कौन सा ये वाला ओरिजिन है 0 O है, तो मैंने पॉइंट्स ऑफ O, तो O तो ये है आपके ओरिजिन पॉइंट 0 0। दूसरा पॉइंट कौन सा है तो मैं इनका नामकरण तो किया ही नहीं है, तो एक पॉइंट मान लेता हूँ मैं A है, ये जो पॉइंट है वो B है, ये जो पॉइंट है वो C है। तो A पे देखिए ये के पॉइंट क्या होंगे, 0 से चला यहाँ तक पहुँच गया, हाँ सर दूरी कितनी थी 200, तो पहले एक्सेस पे चला 200, वाई पे कितना है 0। अब ऐसे आते हैं आपके C पॉइंट पे, देखिए यहाँ से C पॉइंट पे क्या है आपका 250 है, तो कितना हुआ C पॉइंट लें तो X पे कितना चला 0 और यहाँ पे कितना आ गया 250, पॉइंट रह गया बस एक ये B वाला। तो B वाले के लिए क्या बताया था, जो भी लाइनें आप एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं तो उन्हीं के ही बाइसेक्शन पॉइंट पर या इन इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करने के बाद ही हम उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। बैटरी बहुत कम भैया, ये भी गया, देखिए जल्दी से देखिएगा ऐसे। तो मैंने आपकी फर्स्ट इक्वेशन ली